Good morning, students. Today we will discuss about chapter 3 in civics. Why do we need parliament? It is based on parliament और संसद. ये जो पूरा चैप्टर हमारा संसद के ऊपर बेस्ड है कि हमें संसद की ज़रूरत क्यों है, पार्लियामेंट जो है उसके क्या फंक्शन है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ पार्लियामेंट, व्हाट इज़ क्वेश्चन आर, व्हाट इज़ कोलिशन गवर्नमेंट, हाउ मैनी हाउसेस पार्लियामेंट हैव. ये सारे क्वेश्चंस जो हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. इस वीडियो में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ पार्लियामेंट. पार्लियामेंट जो है उसके 2 हाउसेस हैं. अब जैसे आपको पता होगा कि जैसे हमारे जो गवर्नमेंट है उसके 3 लेवल हैं. फर्स्ट इज़ लोकल लेवल, सेकंड इज़ स्टेट लेवल एंड थर्ड इज़ सेंट्रल लेवल. अब जो लोकल लेवल है वो आप 6 क्लास में पढ़ चुके हो, जैसे कि एक पंच, सरपंच या फिर पर्टिकुलर कोई भी विलेज है या कोई भी सिटी है उसको कैसे चलाया जाता है. इसमें पंच, सरपंच, एमसी या चेयरमैन जो है उनका मेन रोल होगा. अब 7th क्लास में आपने पढ़ा था स्टेट लेवल, पर्टिकुलर किसी भी स्टेट का जो रूल है वो कैसे चलाया जाएगा, और उसमें जो है सीएम, गवर्नर, एमएलएज जो है इनका मेन रोल होगा. अब जो इस 8th क्लास में हम जो है मेनली जो करेंगे नेशनल लेवल मीन्स सेंट्रल लेवल यानी कि केंद्रीय स्तर. अब इसमें जो है मेन रोल जो है वो जैसे पार्लियामेंट का है और इसमें एमपी, पीएम यानी कि प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट इनका मेन रोल होगा कि वो एक कंट्री को कैसे गवर्न करते हैं, कंट्री को कैसे चलाते हैं. तो जैसे कि जैसे कि जो राज्य है उसमें लेजिस्लेटिव असेंबली जो है उसमें जो भी रूल्स रेगुलेशन है उसमें मेन जो है उसमें फंक्शन होगा और उसमें सारे के सारे जो है असेंबल होंगे और वहाँ से जो है लॉ प्रोसेस चलेगा. ऐसे ही सेम जो है हमारे यहाँ सेंट्रल लेवल पे जो है पार्लियामेंट जो है वहाँ पे कोई भी कानूनी कार्रवाई है या जैसे लॉ बनाने का प्रोसेस है या जो लोकसभा राज्यसभा की जो मीटिंग्स हैं वो सभी पार्लियामेंट में चलती हैं. वैसे तो पार्लियामेंट के 3 हाउस होते हैं, जैसे लोकसभा, राज्यसभा और एक प्रेसिडेंट, लेकिन यहाँ पे हम 2 हाउस को डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले आप देखो, पार्लियामेंट हैव 2 हाउसेस, लोकसभा और राज्यसभा. पार्लियामेंट के 2 सदन होते हैं, एक तो लोकसभा और दूसरा राज्यसभा. अब इन दोनों में क्या डिफरेंस होगा, तो सबसे पहले आप देखिए लोकसभा इज़ आल्सो नोन एज लोअर हाउस एंड राज्यसभा इज़ आल्सो नोन एज अपर हाउस. इसको जो है लोअर हाउस मीन्स निचला सदन, लोकसभा को निचला सदन कहते हैं और राज्यसभा जो है इसको ऊपरी सदन कहते हैं. पॉइंट नंबर 2, द टेन्योर ऑफ लोकसभा इज़ 5 years, यानी कि लोकसभा का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष के लिए है. 5 साल जो लोकसभा के इलेक्शन होंगे हर 5 साल में होंगे और 5 साल के बाद सरकार जो है वो चेंज हो जाएगी और फिर से नई इलेक्शन होंगे, नई सरकार बनेगी. जबकि राज्यसभा जो है वो एक परमानेंट बॉडी है, मतलब राज्यसभा जो है वो उसको कभी भी डिसॉल्व नहीं किया जा सकता. जो राज्यसभा के मेंबर्स हैं उनका टाइम पीरियड जो है वो 6 year का होगा. हर एक जो है दूसरे साल इसके जो है 2/3 मेंबर जो है वो रिटायर हो जाते हैं और उसके बदले जो है उतने ही मेंबर जो है वो चुन लिए जाते हैं. तो यहाँ पे हम जब ये पूछा जाए कि व्हाट इज़ द टेन्योर ऑफ राज्यसभा, तो आप ये नहीं बोलोगे कि 6 year, वो इसके मेंबर्स का है, जबकि राज्यसभा जो है उसका टाइम पीरियड जो है वो एक परमानेंट बॉडी है, स्थायी सदन है, इसको कभी भी डिसॉल्व नहीं कर सकते. अब लोकसभा जो है इसके जो टोटल मेंबर्स हैं वो हैं 545, यानी कि यहाँ पे जो मैक्सिमम जो है 550 भी हो सकते हैं, लेकिन प्रेजेंट जो है 545 इसके मेंबर्स हैं. इनमें से 543 जो हैं वो इलेक्टेड हैं और 2 जो है नॉमिनेटेड हैं. अब जो इलेक्टेड हैं वो तो इलेक्शन लड़के आएंगे और जो 2 नॉमिनेटेड हैं इनको प्रेसिडेंट जो है, जो एंग्लो इंडियंस होंगे उनको प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से जो है नॉमिनेट करेगा. सेम राज्यसभा में जो है टोटल मेंबर्स जो हैं 250, यानी कि मैक्सिमम मेंबर 250 हो सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर अभी प्रेजेंट जो है वो 245 मेंबर्स हैं. इनमें से 233 जो हैं वो इलेक्टेड हैं और 12 जो है नॉमिनेटेड हैं. सेम वही कि जो 12 जो नॉमिनेटेड हैं
वो ऐसे लोग होंगे जो अपनी फील्ड में जिन्होंने महारत हासिल की है, जैसे फॉर एग्जांपल सचिन तेंदुलकर है, रेखा है, अभी प्रेजेंट जो है ये राज्यसभा के मेंबर हैं और इनको जो है प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। नेक्स्ट जो है जो लोकसभा है, पॉइंट नंबर 4, इनको जो है ये इसके जो एमपीज़ हैं, मतलब लोकसभा के जो मेंबर्स हैं, इनको लोगों के द्वारा इलेक्ट किया जाएगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देके बता रही हूँ, जैसे कि मान लो पूरे जैसे लोकसभा का इलेक्शन होना है तो पूरे इंडिया को जो है कॉन्स्टिट्यूएंसी में बांट दिया जाएगा। 543 मतलब जितनी सीट्स हैं उतनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में बांटा जाएगा। हर एक स्टेट्स की जो है वो सीटें फिक्स हैं। अब जैसे हरियाणा में जो है लोकसभा की 10 सीट्स हैं तो पूरा हरियाणा जो है 10 सीट्स में बढ़ जाएगा। इस तरह से हर स्टेट की जो सीटें फिक्स है उसके अकॉर्डिंग पूरे स्टेट को बांट दिया जाएगा। हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक कैंडिडेट चुना जाएगा और जो कैंडिडेट बहुत सारे इलेक्शन में खड़े होंगे, लेकिन जो कैंडिडेट जीतेगा मतलब वो रिप्रेजेंटेटिव कहलाएगा और वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करेगा। और इस तरह से जो है जो टोटल मेंबर्स जीत कर आएंगे वो 543 मेंबर्स होंगे। इनमें से जो अब ये अलग अलग पार्टी के मेंबर्स होंगे और इनमें से जिस पार्टी के पास यानी कि जो टोटल सीट्स हैं 543 जैसे सीट्स हैं, इसका हाफ प्लस 1 यानी कि 273 जिस पार्टी को सीट मिलेगी वो पार्टी अपनी सरकार बनाएगी। तो आधे से ज़्यादा जो है वो सीटें हासिल करना ज़रूरी है किसी भी पार्टी के लिए। अब जैसे प्रेजेंट जो है 2019 में इलेक्शन हुए थे तो बीजेपी को जो है वो आधे से ज़्यादा सीट मिली, मीन्स बीजेपी जो है मेजॉरिटी में आई और बीजेपी ने जो है अपनी सरकार बनाई। बाकी जो पार्टीज़ हैं जो हार गई वो अपोजिशन का रोल प्ले करेंगी। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट वीडियो में हमने जो है एमपीज़ का हम इलेक्शन के बारे में डिस्कस कर रहे थे, अब वो कंटिन्यू कर रही हूँ। तो जो बाकी अदर पार्टीज़ हैं वो अपना अपोजिशन का रोल प्ले करेंगी और पूरे 5 साल के लिए जो है अपनी सरकार चलाएंगी। अब सेम इसमें राज्यसभा जो है इसके जो मेंबर्स हैं यानी कि राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं इनको जो है इसमें डायरेक्ट जनता का रोल नहीं होगा। इनके जो मेंबर्स हैं यानी कि जो 233 जो मेंबर्स हैं इलेक्टेड मेंबर्स हैं ये एमएलए के द्वारा जो है वो चुने जाएंगे। मीन्स यहाँ पे डायरेक्ट जनता का रोल नहीं होगा, जनता एमएलए को चुनेगी और एमएलए जो है वो राज्यसभा के मेंबर्स को चुनेंगे। यहाँ पे जो है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी जो है वो यूज़ की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट आपका जो लोकसभा है इसको हाउस ऑफ द पीपल कहा जाता है। मींस यहाँ पे लोगों का डायरेक्ट रोल है, लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, वो सरकार चलाते हैं। तो इस तरह से लोगों का जो है वो डायरेक्ट रोल रहेगा। और जो राज्यसभा है इसमें जो है इसको काउंसिल ऑफ द स्टेट्स कहा जाता है यानी कि राज्यों का प्रतिनिधि। मींस यहाँ पे जो है अपने स्टेट को रिप्रेजेंट, जैसे कि पार्लियामेंट में जो है जो भी एमपी होगा जिस भी स्टेट का होगा वो अपने स्टेट को वहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट जो है आपका लास्ट पॉइंट है इसमें जो लोकसभा है इसकी जब भी मीटिंग होगी यानी कि लोकसभा की जब मीटिंग होती है तो उसको स्पीकर होल्ड करेगा। मतलब जो लोकसभा की मीटिंग होती है उसमें सभी अपोजिशन रूलिंग सभी लोग जो है उसमें हिस्सा लेंगे और उसको होल्ड जो है वो स्पीकर करता है। और राज्यसभा की जो मीटिंग है वो जो है वाइस प्रेसिडेंट जो है वो यानी कि उपराष्ट्रपति के द्वारा जो है उसको चेयर्ड किया जाता है, उसको होल्ड किया जाता है। तो ये आपका जो है लोकसभा और राज्यसभा जो है दोनों में मेनली जो डिफरेंस था वो है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ द रोल ऑफ पार्लियामेंट, कि पार्लियामेंट का रोल क्या है। अब पार्लियामेंट में दोनों हाउसेज हैं, लोकसभा भी राज्यसभा भी, तो इसके मेन फंक्शन क्या है। तो आपका फर्स्ट पॉइंट है टू सेलेक्ट द नेशनल गवर्नमेंट, कि जो नेशनल जो गवर्नमेंट है उसको सेलेक्ट करना जो है पार्लियामेंट का काम है। अब जैसे मैंने आपको अभी लास्ट वीडियो में बताया था कि जो लोकसभा है जब वो जिस पार्टी को आधे से ज़्यादा सीट मिलती हैं तो उसको सरकार बनाने का मौका मिलता है, वो मेजॉरिटी में आ जाती है। तो उसका काम होता है कि वो जो है अपनी जैसे नेशनल गवर्नमेंट बनाए, मतलब राष्ट्रीय जो सरकार है वो कैसे बनाएगी। अब जैसे वो उनमें से जो एमपी हैं अपने में से एक को पीएम चूज़ कर लेंगे। अब पीएम जो है वो प्रेसिडेंट के सजेशन से जो है मतलब प्रेसिडेंट और पीएम जो है आपस में डिस्कस करके और पीएम सजेस्ट करेगा और प्रेसिडेंट जो है वो अपने पीएम की टीम तैयार करेगा और फाइनली जो है उसमें
पीएम जो है अपनी जो विनर जो टीम है उनमें से एक जो एमपीज़ हैं उनमें से किसी को होम डिपार्टमेंट या किसी को जो है डिफेंस मिनिस्टर, किसी को एजुकेशन मिनिस्टर, इस तरह से वो लोग जो हैं अपनी टीम में से जो है कुछ एमपीज़ को जो है वो डिपार्टमेंट दे देंगे। तो इस तरह से जो है, और अपोजिशन जो है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट वीडियो में हमने जो है रोल ऑफ द पार्लियामेंट डिस्कस किया था। अब जो है सेकंड पॉइंट, टू कंट्रोल गाइड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट, मतलब जो गवर्नमेंट को गाइड करना, कंट्रोल करना और इन्फॉर्म करना, ये सारा पार्लियामेंट का काम है। अब जैसे जो रूलिंग पार्टी है वो देश के लिए काम करेगी। अब अपोजिशन जो है, अगर मान लो रूलिंग पार्टी कोई भी गलत काम करती है तो अपोजिशन जो है उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेगी, उससे सवाल जवाब करेगी, उसको क्रिटिसाइज़ करेगी। ये सभी मेथड्स हैं कि कोई भी रूलिंग पार्टी जो है वो अपना कोई भी गलत काम ना कर सके और सही डिसीज़न ले सके। थर्ड है टू मेक लॉ। अब जैसे मेनली जो लोकसभा का जो फंक्शन होगा उसमें जो है पार्लियामेंट का या लोकसभा में जैसे कानून बनाने का, जैसे लॉ मिनिस्टर है, जब भी कोई नया लॉ बनेगा तो लॉ मिनिस्टर जो है उसको पार्लियामेंट में पेश करेगा। उसके बाद जो है उसके ऊपर बहस होगी और फिर जो है जब उसमें जो है लोकसभा से जब आधे से ज़्यादा मेंबर्स जो हैं उसको पास कर देंगे, सिग्नेचर कर देंगे, तो वो दूसरे हाउस में चला जाएगा, मीन्स राज्यसभा में। अब राज्यसभा जो है उसको सेम प्रोसेस वहाँ से होगा कि उसके ऊपर डिबेट होगी, वोटिंग होगी और फिर वो प्रेसिडेंट की असेंट के लिए जाएगा। अब प्रेसिडेंट ने उसके ऊपर साइन कर दिया तो वो जो है लॉ बन जाएगा। जब तक वो प्रोसेस में चलेगा तब तक वो बिल है, और जब प्रेसिडेंट उसके ऊपर साइन करेगा तो वो लॉ बन जाएगा। अब यहाँ पे जो है एक चीज़ क्लियर करना ज़रूरी है कि जो बिल हैं वो दो तरह के होते हैं, ऑर्डिनरी बिल और मनी बिल। ऑर्डिनरी बिल जो है वो साधारण बिल लोकसभा या राज्यसभा किसी भी हाउस में पेश किए जा सकते हैं, लेकिन वैसे ज़्यादातर जो है इसको लोकसभा में ही पेश किया जाता है। मैक्सिमम राज्यसभा जो है ऑर्डिनरी बिल को 30 डेज़ तक रोक सकती है, उसके बाद अगर राज्यसभा के पास वो बिल है तो वो पास माना जाएगा। सेम ऐसे ही जो मनी बिल है उसको वो हमेशा लोकसभा से ही इंट्रोड्यूस किया जाएगा और फिर उसको राज्यसभा जो है मैक्सिमम 14 डेज़ तक रोक सकती है और फिर उसको पास माना जाएगा। लास्ट है आपका टू सेलेक्ट एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका को सेलेक्ट करना। जैसे कि ये हमारा फर्स्ट पॉइंट से थोड़ा सा सिमिलर है। अब जैसे मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट में करवाया था कि जैसे जब जो है रूलिंग पार्टी जिसको आधे से ज़्यादा सीट मिलेंगी तो वो अपनी सरकार बनाने का उसको मौका मिलेगा। अब उसमें से पीएम जो है वो बनेगा और उसके बाद जो है पीएम जो है अपने टीम को तैयार करेगा। अब उसमें जो एमपीज़ हैं उनको वो डिपार्टमेंट अलॉट करेगा। अब ये सारा जो है पीएम जो है वो प्रेसिडेंट की हेल्प से करेगा। प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करेगा और पीएम जो है वो सजेस्ट करेगा। अब जैसे किसी एमपी को जो है होम डिपार्टमेंट देना, किसी को डिफेंस डिपार्टमेंट देना, किसी को हेल्थ डिपार्टमेंट देना, तो पीएम जो है वो प्रेसिडेंट को सजेस्ट करेगा और प्रेसिडेंट जो है वो फाइनली उसको वो डिपार्टमेंट अलॉट करेगा। तो इस तरह से जो है पीएम अपनी टीम तैयार करेगा और जो ये एमपी जिनको कि डिपार्टमेंट दिया जाएगा कोई भी, उनकी ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी। मीन्स वो एमपी होने के साथ साथ जो है वो कैबिनेट यानी कि सेंटर मिनिस्टर भी वो बन जाएंगे और वो पूरे देश के लिए जो है काम करेंगे। जैसे हेल्थ मिनिस्टर जो है वो हेल्थ से रिलेटेड जो है वो पॉलिसीज़ बनाएगा, एजुकेशन मिनिस्टर एजुकेशन से रिलेटेड होगा, होम डिपार्टमेंट, डिफेंस डिपार्टमेंट, ये सब जो है वो दूसरे देशों के साथ रिलेशन बनाना या फिर जो है उसको कैसे प्रोटेक्ट करना है, अपने कंट्री को प्रोटेक्ट करना अदर कंट्रीज से, तो ये सब जो है उसके लिए वो काम करेंगे। आपका लास्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन क्वेश्चन आर एंड कोलिशन गवर्नमेंट को। सबसे पहले क्वेश्चन आर जो है उसमें आप देखो कि जैसे जब पार्लियामेंट का सेशन स्टार्ट होता है तो 12 बजे का टाइम जो होगा उसमें 0 आवर होता है। पहले 12 से 1 बजे 0 आवर होगा। अब 0 आवर जो होता है उसके बाद क्वेश्चन आवर स्टार्ट होता है। अब 0 आवर में क्या होगा कि जैसे 12 बजे सेशन स्टार्ट हुआ तो 12 से 1 का जो टाइम है वो 0 आवर का होता है। उसमें ये लोग क्या करते हैं कि एक दो जैसे बेतुके सवाल पूछते हैं अपोजिशन वाले रूलिंग पार्टी से। तो यहाँ पर जो है कई बार बहस इतनी हो जाती है कि जो है मतलब उसको सिचुएशन को कंट्रोल करना तक मुश्किल हो जाता है।
तो उसके बाद जो है 1 बजे जो है क्वेश्चन आवर स्टार्ट होता है। अब क्वेश्चन आवर में क्या होगा कि जैसे जो अपोजिशन वाले जब रूलिंग पार्टी से सवाल पूछेंगे तो उनको जवाब देना ही पड़ेगा, अगर ये उनके लिए कंपलसरी है। अब जैसे सरकार जो है पॉलिसीज़ बनाएगी कंट्री के लिए, तो उसके लिए जो है जो अपोजिशन वाले उसमें क्रिटिसाइज़ करेंगे, उसको उसमें कमियां निकालेंगे, और फिर जो है जो रूलिंग पार्टी है उसको उससे रिलेटेड जो है वो जवाब देना ही पड़ेगा, ये उनके लिए कंपलसरी है। नेक्स्ट है कोलिशन गवर्नमेंट। अब कोलिशन गवर्नमेंट होता है गठबंधन सरकार। गठबंधन सरकार वो सरकार है, जैसे अभी हमने पीछे पढ़ा था इसमें कि जब 543 सीट्स हैं जैसे इलेक्टेड, तो उसका हाफ प्लस 1 यानी कि 273 सीट्स जो है किसी भी पार्टी को विनिंग के लिए चाहिए। 1% अगर मान लीजिए किसी भी पार्टी को आधे से ज़्यादा सीटें नहीं मिली, यानी कि 273 सीट्स नहीं मिली, उस कंडीशन में जो है वो कोई भी पार्टी मेजॉरिटी में नहीं आती, तो जो हाईएस्ट जिसको सीट मिली है वो किसी दूसरी पार्टी के साथ मिलकर सरकार बनाएगी। यानी कि जब 2 पार्टी मिलकर सरकार बनाती हैं उसको गठबंधन सरकार या कोलिशन गवर्नमेंट कहते हैं। इसका भी वही टाइम होता है, 5 साल के लिए ये लोग काम करते हैं, लेकिन ऐसी सरकार जो है वो ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल सकती, क्योंकि उस पार्टी में इतने डिस्प्यूट्स अपने आप ही हो जाते हैं कि उसको जो है अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो एक तो सिंगल पार्टी सरकार बनाए, वो ज़्यादा स्टेबल है, ना कि कोलिशन गवर्नमेंट। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।